अगर तुम लोगों को लगता है कि मार्केट की क्रीम से तुम गोरे हो जाओगे तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलतफहमी है। देखो, अगर बात बुरी लगे तो माफ कर देना, पर ज्यादातर लड़कों की एक ही सोच होती है, हम लड़के, हमारे लिए स्किन केयर जरूरी नहीं है, फेस वॉश से मुंह धोया बस हो गया। लेकिन सच बोलूं तो यही सोच आज सबसे बड़ी गलती बन चुकी है। आज की दुनिया में एक बात साफ है, जो दिखता है वही बिकता है। चाहे जॉब इंटरव्यू हो, कॉलेज प्रेजेंटेशन हो, ऑफिस मीटिंग हो या फिर डेट, फर्स्ट इंप्रेशन हमेशा मैटर करता है और वो इंप्रेशन सबसे पहले तुम्हारे चेहरे से बनता है। अब जरा अपने आप से ईमानदारी से पूछो, क्या तुम्हारा फेस डल नहीं दिखता? क्या पुराने पिंपल्स के मार्क्स अभी भी है? क्या अक्सर लोग तुम्हारा चेहरा देख के बोलते हैं कि यार आजकल तुम थके थके से लगते हो? और इन सब का असर सीधा तुम्हारे कॉन्फिडेंस पे पड़ता है। आजकल की लड़कियां सिर्फ बॉडी या कपड़ों को नहीं देखती, वो ग्रूमिंग नोटिस करती है, स्किन नोटिस करती है। इसीलिए कोरियन बॉयज की ग्लोइंग स्किन हर जगह डिस्कशन में होती है और हम इंडियन बॉयज सोचते हैं कि ये सब हमारे लिए नहीं है। यहीं पे तुम अपने आप को धोखा दे रहे हो। स्किन केयर सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं होता है और ना ही स्किन केयर अपनाने से तुम्हारी मर्दानगी कम होती है। जब तुम अपने चेहरे की केयर नहीं करते हो तो असल में तुम अपनी पर्सनालिटी, अपने कॉन्फिडेंस और अपने फर्स्ट इंप्रेशन को खुद नुकसान पहुंचा रहे होते हो। और अगर तुम्हें लगता है कि अब बहुत देर हो चुकी है तो रुको, इस वीडियो के बाद तुम्हारी सोच बदलने वाली है। एक नॉर्मल इंडियन लड़का सोचो, राजेश, वो जिम जाता है, प्रोटीन पाउडर पे पैसे खर्च करता है, अच्छे जूते पहनता है, हाथ में ब्रांडेड घड़ी पहनता है, हेयर कट भी हमेशा फ्रेश होता है। बाहर से देखने में लगता है कि बंदा सीरियस है अपनी लाइफ को लेके, लेकिन एक चीज मिस हो जाती है, उसका फेस। चेहरा डल है, स्किन अनइवन है और जब भी उसके मुरझाए हुए चेहरे की ओर देखो तो लगता है कि बंदा कहीं से थक हार के आया है। अब एक दिन राजेश किसी इंटरव्यू में जाता है, सब कुछ ठीक चल रहा होता है, स्किल्स भी है, कॉन्फिडेंस भी है, लेकिन एंड में सामने वाला बस इतना बोल देता है कि आप थोड़े थके हुए लग रहे हो। वो लाइन ज्यादा कुछ नहीं कहती लेकिन अंदर तक लग जाती है। उसी दिन उसे रियलाइज होता है कि वो अपनी बॉडी का तो पूरा ख्याल रख रहा है लेकिन स्किन को उसने हमेशा इग्नोर किया, जैसे स्किन बॉडी का हिस्सा नहीं हो। यहीं पे एक सच समझ में आता है, स्किन भी बॉडी का ही पार्ट है और जिस तरह जिम का रिजल्ट देखने में टाइम लगता है वैसे ही स्किन केयर का भी सिस्टम होता है। लेकिन फर्क इतना है कि अगर सिस्टम सही हो तो स्किन का रिजल्ट फास्ट दिखना शुरू होता है। सवाल बस ये है कि वो सिस्टम है क्या। अब यहाँ एक कड़वी सच्चाई सुन लो, स्किन ग्लो किसी क्रीम, फेस वॉश या सीरम का जादू नहीं होता है। अगर ऐसा होता तो मार्केट में बिकने वाली हर क्रीम लगाने वाला इंसान आज ऋतिक रोशन दिखता। असल में स्किन ग्लो का सीधा कनेक्शन अंदर से होता है। तुम्हारी गट हेल्थ, तुम्हारा न्यूट्रिशन, बॉडी के अंदर चल रही इन्फ्लेमेशन और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, ये चार चीजें डिसाइड करती है कि तुम्हारी स्किन डल होगी या चमकेगी। अगर डाइजेशन खराब है, अगर बॉडी को सही पोषण नहीं मिल रहा है, अगर अंदर इन्फ्लेमेशन चल रही है तो ऊपर कितनी भी महंगी क्रीम लगा लो स्किन पे फर्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए सिर्फ फेस वॉश बदलने या क्रीम लगाने से ग्लो आ जाएगा ये आधा सच है। लेकिन हाँ, अगर सही सिस्टम को फॉलो करे तो 14 दिन के अंदर स्किन में फ्रेशनेस, ब्राइटनेस और ग्लो दिखना शुरू होता है। चेहरा ज्यादा खिला खिला लगता है और लोग नोटिस करना शुरू करते हैं कि कुछ तो बदला है। और आगे इस वीडियो में वही 14 दिन का सिस्टम मैं आपको बताने वाला हूँ। नो फिल्टर्स, नो फेक प्रोमिसेस, बस वो चीजें जो सच में काम करती है। अब यहाँ एक कॉमन प्रॉब्लम समझो जो ज्यादातर लड़कों के साथ होती है, हम फल फ्रूट ठीक से खाते नहीं है, कभी टाइम नहीं होता है, कभी मूड नहीं होता है और कभी इग्नोर कर देता है। और इसका नतीजा ये होता है कि हमारी स्किन को वो एंटीऑक्सीडेंट मिल ही नहीं पाते जिसकी उसे सबसे ज्यादा जरूरत होती है। और जब ये चीजें मिसिंग होती है तो स्किन के अंदर इन्फ्लेमेशन बढ़ती है, चेहरा हमेशा डल, अनइवन और थका थका दिखने लगता है। यही वजह है कि बहुत सारे लड़के कहते हैं कि भाई मैं साफ खाना खाता हूँ फिर भी ग्लो नहीं आता है। यहीं पे मेरे रूटीन का एक सिंपल सा हिस्सा बताता हूँ आपको। मैं पर्सनली आपको सजेस्ट करूंगा फाइटिका सी बकथोन जूस। मैं खुद यूज करता हूँ, खास तौर पे सबसे अच्छा है फाइटिका सी बकथोन जूस। सी बकथोन को ऐसे ही एंटीऑक्सीडेंट पावर हाउस नहीं कहा जाता है, इसमें नेचुरली विटामिन सी, विटामिन ई और ओमेगा 3 एंड 6 और 9 पाए जाते हैं। ये कॉम्बिनेशन बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन को कम करने में हेल्प करता है, हमारी गट हेल्थ को सपोर्ट करता है और जब हमारा डाइजेशन अच्छा होता है तभी स्किन में हमारा नेचुरल ग्लो दिखना शुरू होता है। और दोस्तों, मैं इसे किसी मैजिक की तरह नहीं देखता, बस एक ऐसा सपोर्ट मानता हूँ जो रोज की न्यूट्रिशन गैप्स को फिल करता है। और यही वजह है कि इसे मैंने अपनी स्किन केयर सिस्टम का हिस्सा बना लिया है। अगर तुम्हें भी लगता है कि तुम बाहर से क्रीम लगा रहे हो लेकिन अंदर से बॉडी को वो रॉ मटेरियल नहीं मिल रहा है तो यहीं पे ऐसी चीज जेन्युइनली फर्क क्रिएट करती है। वीडियो में आगे मैं पूरा 14 दिन का सिस्टम बताने वाला हूँ ताकि तुम समझ सको कि ये जूस अकेले नहीं बल्कि पूरे रूटीन के साथ कैसे काम करता है। अब बात करते हैं साइंस की, ताकि तुम्हें पता चल सके कि सी बकथोन जूस क्यों इतना इफेक्टिव माना जाता है। सबसे पहले सी बकथोन में विटामिन सी और विटामिन ई नेचुरल रूप में हाई लेवल्स में पाए जाते हैं। सी बकथोन में ये न्यूट्रिएंट्स अकेले नहीं है, इसमें ओमेगा फैटी एसिड्स जैसे ओमेगा 3, ओमेगा 6 ये सब भी पाए जाते हैं जो स्किन के मॉइस्चर को सपोर्ट करते हैं, जिससे स्किन हाइड्रेटेड रहती है और ड्राइनेस या टेक्सचर इश्यू कम होते हैं। एक स्टडी में पाया गया कि सी बकथोन ऑयल यूवी से होने वाली डैमेज को भी कम करता है और स्किन सेल प्रोटेक्शन में मदद कर सकता है। मतलब एंटीऑक्सीडेंट के कारण स्किन सेल्स को एक्सटर्नल स्ट्रेसोर से बचने में पोटेंशियल सपोर्ट मिलता है।
मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप एक बार जरूर फाइटिका का सी बकथोर्न जूस ट्राई करके देखें। अब बात आती है मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट की। अब ध्यान से सुनो, ये कोई रैंडम टिप नहीं है, ये एक कंप्लीट सिस्टम है जो अगले 14 दिनों में स्किन को अंदर से ठीक करना शुरू करता है। नंबर 1, मॉर्निंग रूटीन, इंटरनल प्लस एक्सटर्नल। दोस्तों, दिन की शुरुआत जिस तरह होती है स्किन उसी दिशा में चलती है। सबसे पहले सुबह उठते ही 1 से 2 गिलास सादा पानी, कोई नींबू या कोई नमक नहीं, सिंपल पानी। ये रात भर की डिहाइड्रेशन को तोड़ता है और हमारे गट को जगाता है। इसके 10 से 15 मिनट बाद सी बकथोर्न जूस। ये स्टेप इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि मॉर्निंग में बॉडी न्यूट्रिएंट्स को सबसे अच्छे से एब्जॉर्ब करता है। एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन और ओमेगास गट के जरिए स्किन तक पहुंचते हैं। अब एक्सटर्नल पार्ट के लिए दिन में 2 बार सुबह और रात को फेस वॉश लगाना है, पर इससे ज्यादा नहीं। और हाँ, ज्यादा मुंह धोया करो क्योंकि इससे स्किन ग्लो करने की जगह रूखी सूखी लगने लगती है। तो याद रखना, स्किन केयर का ये मतलब नहीं है कि बार बार अपने चेहरे को साबुन या फेस वॉश से धोते रहो। नंबर 2, फूड फॉर स्किन ग्लो, एक्सक्लूसिव लिस्ट। अब आते हैं खाने पे, क्योंकि स्किन किचन से बनती है, बाथरूम से नहीं। सबसे पहले फ्रूट्स की बात करते हैं। रोज कम से कम एक सस्ता सीजनल फ्रूट लेना है। एप्पल, पपाया, ऑरेंज, अनार, कोई सा भी एक फ्रूट आपको डेली कंज्यूम करना है। फ्रूट से एंटीऑक्सीडेंट और पानी से भरपूर होता है जो स्किन सेल्स को रिपेयर करते हैं। फिर आता है नट्स। रोज आपको 5 से 6 भीगे हुए बादाम या 2 अखरोट लेना है। ये हेल्थी फैट्स और विटामिन ई देते हैं जो स्किन बैरियर को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। इसके बाद है सीड्स, पंपकिन सीड्स या फ्लेक्स सीड्स। इनमें जिंक और ओमेगा फैट्स होते हैं जो स्किन इन्फ्लेमेशन और एक्ने टाइप इश्यूज को कंट्रोल करते हैं। आगे बात करते हैं ऑयल की। कुकिंग में रिफाइंड ऑयल कम करो। मस्टर्ड ऑयल या ग्राउंडनट ऑयल बेहतर ऑप्शन होता है। गलत ऑयल स्किन को अंदर से डैमेज करता है, चाहे बाहर कुछ भी लगाओ। नंबर 3, एक्सरसाइज फॉर स्किन ग्लो, ब्लड सर्कुलेशन लॉजिक। अब एक बात समझ लो, स्किन को ग्लो क्रीम से नहीं बल्कि सही ब्लड सर्कुलेशन देता है। जब एक्सरसाइज करते हैं तो हार्ट तेज पंप करता है, ऑक्सीजन रिच ब्लड फेस तक पहुंचता है और वही चेहरे पे नेचुरल ग्लो लाता है। इसके लिए 20 से 30 मिनट ब्रिस्क वॉक, स्कीपिंग या बेसिक वर्कआउट काफी है। कोई हेवी जिम रूटीन जरूरी नहीं है, बस पसीना आना चाहिए। नंबर 4, योगा एंड प्राणायाम, अंदर की सफाई। अब योगा और प्राणायाम को हल्के में मत लेना। चेहरे पे नेचुरल ग्लो लाने के लिए ये एक रामबाण इलाज है। सबसे पहला अनुलोम विलोम, ये ऑक्सीजनेशन को बढ़ाता है और स्ट्रेस कम करता है। अगर लाइफ में स्ट्रेस कम होगा तो चेहरे पे झुर्रियां नहीं पड़ेगी। अगला है कपालभाति, ये हमारी गट हेल्थ इंप्रूव करता है और टॉक्सिन लोड को घटाता है। सिर्फ रोज के 10 से 15 मिनट काफी होता है। और हाँ, इसी तरह कंसिस्टेंसी बना लोगे तो भाइयों एक दिन इसी वीडियो के नीचे कमेंट करोगे कि यार अच्छा हुआ ये वीडियो बनाया तुमने। नंबर 5, नाइट रूटीन, स्किन रिपेयर टाइम। रात को स्किन रिपेयर होती है, कंडीशन ये है कि तुम उसे मौका दो। 11 बजे के बाद जागना, यानी स्किन को बुढ़ापा वक्त से पहले आएगा। फोन की ब्लू लाइट मेलाटोनिन को कम करती है और मेलाटोनिन स्किन रिपेयर हार्मोन है। तो तुम खुद समझ लो कि ये रात भर जाग के तुम अपनी स्किन का सत्यानाश कर रहे हो। देखो, एक सिंपल काम करना है, सोने से कम 30 मिनट पहले फोन साइड में रखना है, अपने मुंह को आराम से फेस वॉश से धोना है, क्लीन स्किन के साथ सो जाना है। नो हेवी प्रोडक्ट, नो एक्सपेरिमेंट। अगर नींद सही है तो आधा स्किन केयर काम वहीं पे हो जाता है। मिस्टेक्स बॉयज मस्ट स्टॉप। अगर सच में स्किन ग्लो चाहिए तो कुछ आदतें हैं जिन्हें आप बंद करना पड़ेगा। बहुत से लड़के आज भी चेहरे पे वही साधारण साबुन इस्तेमाल करते हैं जो हमारी बॉडी के लिए बना होता है, चेहरे के लिए नहीं। साबुन चेहरे की स्किन की नेचुरल ऑयल्स छीन लेता है जिससे स्किन ड्राई, रफ और डल दिखने लगती है। और दोस्तों, फेस की स्किन के लिए हमेशा माइल्ड फेस वॉश जरूरी होता है, वरना कोई भी रूटीन काम नहीं करेगा। दूसरी बड़ी गलती है सन स्क्रीन को इग्नोर करना। ज्यादातर लड़के सोचते हैं कि सन स्क्रीन सिर्फ लड़कियों के लिए होती है, लेकिन सन हमारी स्किन को बहुत बुरी तरीके से डैमेज करता है जिससे स्किन डल होती है, पिगमेंटेशन होता है और जवानी में ही हमारी स्किन बुढ़ापे जैसी दिखने लगती है। अगर तुम रोज बाहर निकलते हो और सन स्क्रीन नहीं लगाते हो तो तुम्हारी सारी मेहनत धूप में ही खत्म हो जाती है। दोस्तों, एक और कॉमन मिस्टेक है पानी कम पीना। जब बॉडी डिहाइड्रेट होती है तो स्किन सबसे पहले उसका असर दिखाती है। ऊपर से कितनी भी क्रीम लगा लो, अगर अंदर पानी की कमी है तो स्किन कभी फ्रेश और ग्लोइंग नहीं दिखेगी। हाइड्रेशन स्किन के लिए बेसिक जरूरत है, ऑप्शन नहीं। फिर आते हैं स्मोकिंग और एल्कोहल जो स्किन के सबसे बड़े दुश्मन है। स्मोकिंग चेहरे की ब्लड सप्लाई को कम करता है जिससे चेहरा बिल्कुल बेजान दिखने लगता है। और दोस्तों, एल्कोहल बॉडी को डिहाइड्रेट करता है और अंदर ही अंदर इन्फ्लेमेशन बढ़ाता है जिसका असर सीधे चेहरे पे पड़ता है। अगर पूरी तरह छोड़ नहीं सकते तो कम से कम फ्रीक्वेंसी पे कंट्रोल करो। अब लास्ट में सबसे डैमेजिंग हैबिट है जंक फूड, जिसपे हमारा कंट्रोल ना होना। ज्यादा फ्राइड, पैकेज्ड और सुगरी फूड बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन बढ़ाता है। यह इन्फ्लेमेशन पिंपल्स, अनइवन टोन और रूखी स्किन की वजह बनता है। जब तक जंक फूड पे लगाम नहीं लगाओगे तब तक कोई स्किन केयर सिस्टम पूरी तरह
काम नहीं करेगा। और सबसे सीधी बात यह है कि ग्लो सिर्फ सही चीजें करने से नहीं आता, बल्कि गलत चीजें छोड़ने से भी आता है। अगर ये मिस्टेक्स अभी भी चल रही है तो कोई जूस, कोई रूटीन और कोई प्रोडक्ट तुम्हें गोरा नहीं बना सकता है। 14th डे एक्सपेक्टेशन सेटिंग। अब यहाँ एक्सपेक्टेशन बिल्कुल क्लियर कर लेते हैं ताकि कोई गलत फहमी आपके अंदर ना रहे। ये कोई ओवरनाइट मैजिक नहीं है, लेकिन अगर तुम इस पूरे सिस्टम को होनेस्टली फॉलो करते हो तो बदलाव आपको खुद दिखेगा। पहले 7 दिन में सबसे पहला फर्क जो तुम नोटिस करोगे वो होगी फ्रेशनेस। सुबह उठते ही चेहरा ज्यादा खिला खिला लगने लगेगा, चेहरे की मायूसी धीरे धीरे कम होने लगती है, स्किन का ऑयल बैलेंस बेटर होने लगता है। मतलब या तो बहुत ज्यादा ऑयली होती है या बहुत ड्राई, दोनों एक्सट्रीम्स कंट्रोल में आने लगते हैं। ये सिग्नल है कि अंदर का सिस्टम सही डायरेक्शन में काम करना शुरू कर चुका है। अब आते हैं 14th डे पे। यहाँ चीजें और क्लियर दिखने लगती है। हमारी स्किन में विजिबल ग्लो आने लगता है, ऐसा ग्लो जो लाइट या फिल्टर पर डिपेंड नहीं करता। और टोन ज्यादा इवन दिखती है, पेचेस और डलनेस कम नजर आने लगते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये होता है कि लोग खुद नोटिस करना शुरू करते हैं कि मेरी स्किन खिली खिली दिखने लगी है। और आपको सिंपल कमेंट्स आने लगते हैं कि आजकल तुम्हारा फेस बहुत ब्राइट लग रहा है, कुछ चेंज किया है क्या। और यही पॉइंट होता है जब तुम्हें समझ में आता है कि स्किन केयर कोई टाइम वेस्ट नहीं है, ये सेल्फ रिस्पेक्ट का हिस्सा है। अगर तुम कंसिस्टेंसी रखते हो तो आपके चेहरे को गोरा होने से कोई नहीं रोक सकता। आखिर में एक बात दिल से समझ लो, स्किन केयर कोई दिखावा नहीं है, ये सेल्फ रिस्पेक्ट है। जो इंसान खुद की कदर करता है वही अपनी स्किन, अपनी बॉडी और अपनी लाइफ का ख्याल रखता है। दोस्तों, डिसिप्लिन हमेशा मुश्किल दिखता है, लेकिन जिंदगी में असली बदलाव यहीं से आता है। जो लड़का रोज छोटी छोटी सही आदतें बनाता है वही आगे चल के अलग नजर आता है। चाहे बात बॉडी की हो, करियर की हो या कॉन्फिडेंस की हो, सब कुछ डिसिप्लिन से बनता है। और ये बात हमेशा याद रखना, ग्लो क्रीम से नहीं सिस्टम से आता है। जब तुम अंदर से सही करोगे तो बाहर अपने आप दिखने लगेगा। कोई फिल्टर नहीं, कोई शॉर्टकट नहीं। अगर तुम इस सिस्टम को अच्छे से फॉलो करते हो तो 14 दिनों के बाद जब तुम मिरर में देखोगे तो तुम्हें एक फ्रेश, कॉन्फिडेंट और बेटर वर्जन दिखेगा। अब फैसला तुम्हारे हाथ में, आज भी इग्नोर कर सकते हो। और आपको और ग्लोइंग स्किन वाली वीडियोस देखना है तो ये वीडियो आप जाके चेक कर सकते हो। फिर से लौटेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।